हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जन्मिल। आज आपको बताऊंगा अमीबिक लीवर एब्सेस क्या होता है, अमीबिक लीवर एब्सेस कैसे होता है। आज इस लेक्चर में आपको मैं सब बताऊंगा। तो जो अमीबिक लीवर एब्सेस होता है ये मोर कॉमन देन पायोजेनिक लीवर एब्सेस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस की तुलना में अमीबिक लीवर एब्सेस ज्यादा होता है। वही जो मोर कॉमन इन मेल कंपेरिजन टू फीमेल, महिलाओं की तुलना में ये मेल में ज्यादा होता है जो आपका अमीबिक लीवर एब्सेस होता है। अमीबिक लीवर एब्सेस के कुछ कारण है, जैसे कि जो मैं आपको बता दूं, जो पेशेंट होते हैं जो लंबे समय से शराब का सेवन करते हैं, क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं, उनमें अमीबिक लीवर एब्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो नेक्स्ट इसका कोज है वो ये है कि ये जो कंटामिनेटेड फूड से होता है। किसी पेशेंट ने अगर कंटामिनेटेड फूड लिया है या फिर कंटामिनेटेड वाटर लिया है, कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर लेने से अमीबिक लीवर एब्सेस आपका होता है। कंटामिनेटेड फूड क्या होते हैं, वाटर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कंटामिनेटेड फूड होता है जिसमें अनटामिक हिस्टोलिका प्रोटोजोआ हो, वह ऐसी जगह पे सब्जी जो आप वेजिटेबल्स लाते हैं मार्केट से और घर पे बना के खाते हैं, वो वेजिटेबल्स का उत्पादन वेजिटेबल्स ऐसी जगह उगाई गई हो जहाँ पे इसका प्रोटोजोआ पाया जाता हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो, जिस जगह पे ये आपकी वेजिटेबल्स उगाई गई हो, इनको उसका उत्पादन किया गया हो, और वही वेजिटेबल्स आपके मार्केट में लाई गई हो, उनको अच्छे से वॉश नहीं किया गया हो, धोया नहीं गया हो, और उसको आप घर लाते हैं, घर पे आपने उसको बनाया अच्छे से वॉश ना किए भी बगैर, और उसको आप जब कुक करते हैं और उसको खाते हैं, सर्व करते हैं, तो इसका जो प्रोटोजोआ है इंटामीबिका हिस्टोलिका का, ये आपके ओरल रूट से आपके इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका प्रोटोजोआ का जो ये अपने सेल वॉल से बाहर आ जाता है और जो आपके इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये आपके इंटेस्टाइन में एक अल्सर का फॉर्मेशन करवाता है। आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह का अल्सर का फॉर्मेशन कराता है। अल्सर का फॉर्मेशन कराने के बाद ये वहाँ की जो ब्लड वेसल्स को इरिटेट करता है, और ब्लड वेसल्स को इरिटेट करके ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पोर्टल वेन में एंटर कर जाता है, और पोर्टल वेन से होते हुए आपके लीवर में चले जाएगा। लीवर का जो मोस्ट डोमिनेंट पार्ट होता है राइट लोब ऑफ लीवर में पोर्टल वेन की सप्लाई होती है, तो राइट लोब ऑफ लीवर में जाके ये वहाँ पे लाइसिस करवाना चालू कर देगा। जैसे ही लाइसिस करवाएगा और फिर ये लीवर एब्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंटामिनेटेड फूड लेने से आपका जो अमीबिक लीवर एब्सेस है वो होता है। जो उसका मोस्ट कॉमन रूट है आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से ये पोर्टल वेन में जाते हुए लीवर में जाएगा, वहाँ पे लाइसिस करा के आपको लीवर एब्सेस करवा देगा। और अगर हम नेक्स्ट जो बात करें लीवर एब्सेस ये कौन से लोब में ज्यादा होते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो लीवर एब्सेस होते हैं वो लाइट लोब ऑफ लीवर में होते हैं, क्योंकि पोर्टल वेन्स की जो सप्लाई है वो राइट लोब ऑफ लीवर में होती है, तो वहीं पर डायरेक्ट जाके सॉरी ये लाइसिस कराते हैं और एब्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम बोथ लोब की बात करें, दोनों लोब की, तो ये 20-30% होने के चांसेस होते हैं। अगर लेफ्ट लेफ्ट लोब की बात करें तो उसमें 10 से 20% लीवर एब्सेस होते हैं। अगर हम बात करें किस किस फॉर्म में होते हैं, तो जो आपका अमीबिक लीवर एब्सेस है ये सोलिटरी होता है, सिंगल होता है, वो इसका जो वॉल्यूम होता है लार्ज अमाउंट में होता है। वहीं अगर हम बात करें पायोजेनिक लीवर एब्सेस की, तो पायोजेनिक लीवर एब्सेस का मल्टीपल पाउच होते हैं, अलग अलग होता है। वहीं अगर हम बात करें अमीबिक लीवर एब्सेस, तो अमीबिक लीवर एब्सेस सोलिटरी होता है, सिंगल होता है, लार्ज वॉल्यूम होता है। इसका जो वॉल्यूम हो सकता है 500 ml, 700 ml या 1000 ml, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये आपका अमीबिक लीवर एब्सेस होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर किसी पेशेंट को अमीबिक लीवर एब्सेस हुआ है तो उसको क्या क्या सिम्टम आएंगे, आप कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को अमीबिक लीवर एब्सेस है। तो जब भी आपके पास में अमीबिक लीवर एब्सेस का पेशेंट आएगा तो उसकी उसकी जो मेन कंप्लेंट रहेगी, चीफ कंप्लेंट, वो रहेगी हाई ग्रेड फीवर। वहीं अगर हम बात करें पायोजेनिक लीवर एब्सेस की, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था पायोजेनिक लीवर एब्सेस में होता है पेशेंट को जाता है लो ग्रेड फीवर होता है। तो आपको याद रखना, पायोजेनिक लीवर एब्सेस अगर पेशेंट को है तो लो ग्रेड फीवर के साथ कंप्लेंट के साथ आएगा। अगर पेशेंट को अमीबिक लीवर एब्सेस है तो हाई ग्रेड फीवर के साथ आएगा। तो इसकी जो चीज कंप्लेंट रहेगी, फर्स्ट हो रहेगी हाई ग्रेड फीवर रहता है पेशेंट को, इनोरेक्सिया रहती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट का वजन कम होने लगता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, फैटिक रहता है, पेशेंट मलेज रहेगा और पेशेंट को कफ रहेगा। और उसके बाद जो उसके नेक्स्ट जो कंप्लेंट होती है वो ये रहेगी कि पेशेंट जो आपको कंप्लेंट बोलेगा वो बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में पेन हो रहा है, और जो उसका पेन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन का वो रेडिएट होगा राइट शोल्डर में। आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में पेन होगा, वो उसका राइट शोल्डर में रेडिएट होगा, और सामने पेशेंट को खांसी रहेगी। और अमीबिक लीवर एब्सेस में इसका एक मेन जो है वो ये है कि अमीबिक लीवर एब्सेस में जो पेशेंट को कफ होता है, खांसी होती है, उसमें कभी कभी पस भी आता है। अभी पस कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है वो मल्टीपल पाउचेस में होता है, और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो अमीबिक लीवर एब्सेस की तुलना में कम होती है। वहीं अमीबिक लीवर एब्सेस की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, 500 ml, 700 ml या 1000 ml का राउंड, 1000 ml का राउंड।
तो ये कभी कभी क्या करता है, जो आपका डायफ्राम होता है, डायफ्राम को इरिटेट करता है, वो उसको पंचर करके, आपके प्लूरा को पंचर करके आपके प्लूरल कैविटी में चले जाता है और वहां पे पस का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे हम बोलते हैं पायोथोरेक्स। ये पायोथोरेक्स करवा देता है, और पायोथोरेक्स होने के बाद किसी किसी पेशेंट को 10% मरीजों को इसमें ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन जाता है। तो ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला का फॉर्मेशन होने के कारण जब पेशेंट को खांसी होती है, कफ होता है, तो उसमें खांसी के साथ पेशेंट को पस आता है। तो इसका ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। ये उसके सिम्टम्स होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है अमीबिक ल्यूरोप्सिस को आप कैसे जानेंगे। पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहेगा, राइट का हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन रहेगा, खांसी रहेगी, और जो उसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन का जो पेन है राइट शोल्डर में रेडिएट होगा, और राइट शोल्डर में रेडिएट होने के साथ अगर पेशेंट को लार्ज अमाउंट में एब्सेस है तो आपको आपके डायफ्राम को इरिटेट करेगा, वो उसको पंचर करते हुए प्लूरा के अंदर निकल जाएगा और वहां पायोथोरेक्स का फॉर्मेशन करा देगा। और जैसे पेशेंट को पायोथोरेक्स होगा तो 10% केसेस में ये ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब पेशेंट को खांसी होती है तो उसमें पस आने लगता है, कफ के साथ पेशेंट को पस आने लगता है। तो ये आपको देखना है अमीबिक लीवर एब्सेस के वाले मरीजों में। तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आज हो चुका होगा कि अमीबिक लीवर एब्सेस क्या होता है। तो ये आपका पायोजेनिक लीवर एब्सेस और अमीबिक लीवर एब्सेस का दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ आज। वहीं इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है पेशेंट को पिक्टल डाल के इसको ड्रेन किया जाता है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट होता है। हम जो फर्स्ट इसका डायग्नोसिस करते हैं, आपको कैसे करना डायग्नोसिस, अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास चीफ कंप्लेन लेके, हाई ग्रेड फीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पेन, कफ, और पेन जो होता है राइट शोल्डर में रेडिएट होता है, साथ में उसको पायोथोरेक्स डेवलप हो जाता है, उसको ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बन जाता है, साथ में जब वो खांसी करता है तो खांसी के साथ उसको पस आने लगता है। ये अगर आप सिम्टम आपको कोई पेशेंट दे रहा है तो आपको जो फर्स्ट उसका जो टेस्ट कराना है वो आपको कराना उसका सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में 99% जो आपके लीवर एब्सेस है वो डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर वहां पर सोनोग्राफी जब पेशेंट का होकर आता है, आप सोनोग्राफी देखते हैं, अगर उसमें लार्ज क्वांटिटी में आपको पस दिखाई दे रहा है, जो रेडियोलॉजिस्ट है उन्होंने दिया है 800 ml, 900 ml, 1000 ml का राउंड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये पेशेंट को अमीबिक लीवर एब्सेस हो सकता है। वो आपको उससे फिर हिस्ट्री लेनी, वो कहाँ पे रहता है, किस तरह का वाटर लेता है, कौन सा फूड लेता है, अगर वो रूरल एरिया से है, कोई बस्ती से है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन ना हो रही हो, तो उस कंडीशन में आपको समझना है कि पेशेंट को अमीबिक लीवर एब्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उसको उस कंडीशन में पेशेंट को आपका फर्स्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है पेशेंट का जो पस आपको ड्रेन करवाना है। तो पस को जब आप ड्रेन कराएंगे तो उसमें आपको कुछ सैंपल लेना है, उसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजना है, उसमें देखना है कि ये किस वजह से हुआ है, उसमें आपको पता लग जाएगा। और साथ में आपको पिक्टल को कंटिन्यू रखना है, जिसमें आप इस पे देख सकते हैं इस तरह से पिक्टल डलती है, और इसमें अमीबिक लीवर एब्सेस जो लीवर एब्सेस है ये ड्रेन होते रहता है। तो दोस्तों ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ अमीबिक लीवर एब्सेस पे। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।